हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर टैरो रीडर। तो आज हम देखने वाले हैं इस लव सिचुएशन में आप ही एफर्ट लगा रहे हैं या फिर आपके पर्सन भी एफर्ट लगाना चाहते हैं, यानी इस रिश्ते के लिए आप ही सोचते हैं या फिर वो भी सोचते हैं या नहीं। सो एफर्ट्स कौन लगाना चाहता है, क्या वन साइडेड एफर्ट्स हैं या टू साइड बोथ साइड एफर्ट्स लग रहे हैं इस रिश्ते पे। तो ऑल ओवर टाइप हम रीडिंग्स देखेंगे। तो ये जनरल स्पेसिफिक रीडिंग है, जिस पे जेंडर के आप देख सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। एंड कलेक्टिव रीडिंग है, एज अ नॉलेज ही लीजिएगा, जितनी भी आपसे रेजोनेट हो उतनी लें, अदरवाइज आप यहीं स्किप कर सकते हैं। ज़बरदस्ती खुद को फिटन करने की कोशिश ना करें। तो एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती है, मेल फीमेल मैटर नहीं करता है। ओके। एंड जब भी मैं सफलिंग करती हूँ, आप अपने यूनिवर्स से प्रे कर सकते हैं, अपने पर्सन का आप कमेंट में नाम लिख सकते हैं। एंड ये जो भी रीडिंग में करूँगी, ये लॉन्ग रीडिंग भी होती है कभी कभी, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वाइज मैं आपको शेयर करूँगी ये रीडिंग। तो मे भी हो सकता है पार्ट 1 बने या पार्ट 2 बने। सो मैं कोशिश करती हूँ कि लॉन्ग रीडिंग ही लेकर आऊँ आप लोगों के लिए। तो आपको पार्ट 2 कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। 1 डे भी लग सकता है कभी कभी। अदरवाइज मैं कोशिश करूँगी कि ये जितने भी इसके पार्ट हो वो आपको इजीली वहीं पे अवेलेबल हो जाए, जब भी आपके सामने पॉपअप हो। एंड जब भी आपके सामने रीडिंग कोई भी पॉपअप होती है, चाहे वो पुरानी रीडिंग हो फिर या न्यू रीडिंग हो, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी पॉपअप होगी आपसे रेजोनेट करेगी। तो चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। सो आज मैं यहाँ पे रोमांस एंजल कार्ड से आप लोगों की रीडिंग देखूंगी। ओके, चलिए देख लेते हैं क्या निकल कर आता है। क्या आपकी पर्सन आपके लिए एफर्ट लगा रहे हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन। मैं देखूंगी पहले आपके पर्सन की क्या थॉट्स हैं आपको लेकर। ओके, क्या फीलिंग्स है, क्या थॉट्स हैं उनकी, एंड आपकी भी थॉट्स एंड फीलिंग्स देखूंगी यहाँ पे। ओके, सो फर्स्ट कार्ड मैंने यहाँ लिया है। देखिए, फॉर गिविंग, क्या बात है, क्या बात है वीवर्स, क्या किया है आपने अपने पर्सन के साथ। हाँ, फॉर गिविंग क्यों आया है? कार्ड ऑटोमेटिक उसी तरफ गया है। गेटिंग टू नो इच अदर, समथिंग हिडन। ओके, इन रिलेशनशिप, आई डोंट नो, मेक द एफर्ट, मेक द एफर्ट आ ही गया है, जो कि प्रेजेंट में बता रहा है। ओके, और देख लेते हैं। सो वीडियो की एक भी पार्ट को स्किप ना करें, कोशिश करें कि आप पूरे ही पार्ट्स देखें। एंड आप पार्ट 1 अगर आपके पास नहीं है तो आप डिमांड कर सकते, मतलब आप मैसेज या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको वहीं शेयर कर दूंगी। सो आप पार्ट 1 में हैं तो आप पार्ट 2 के लिए बोल सकते हैं। क्या बात है, सप्रेशन, मुझे सप्रेशन फ्यूचर में पिक हुआ है। ओके, दिस कुड बी द वन। यहाँ पे पता है क्या है बॉटम की एनर्जी, दिस कुड बी द वन यू ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सिक। मतलब कहीं ना कहीं आप मिल चुके हैं उस रोमांटिक पर्सन से जिसके साथ आपका अभी कहीं ना कहीं सप्रेशन है। ओके, जिस वन ऑल इन वन कह सकते हैं, सबसे अलग है, सब में से एक। ओके, उस स्पेशल पर्सन जिसकी आपको तलाश थी, या फिर यहाँ आपके पर्सन का मैंने यहाँ पे अभी देखा है। सो आपका भी मैं एक बार देख लूँ, देन मैं साथ में क्लियरिटी दूंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, आप क्या चाहते हैं इस रिश्ते में। देखिए, पहला कार्ड ऑटोमेटिक सफल हुआ है। ओके, और यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी निकल कर आई है। सो मैं और कार्ड लेना चाहूँगी। प्लीज़ डिवाइन, मेरे व्यूवर्स क्या चाहते हैं, मेरे व्यूवर्स की पर्सन से उन्हें क्या। अच्छा, ये एंजल कार्ड देख रही हूँ। ओके, मैं सो यहाँ मैं देखती हूँ क्या क्या एनर्जीज निकल कर आती है, क्या राशियाँ निकल कर आती है। ओके, हम फटाफट लेते जाते हैं। सो कुछ कार्ड्स में यहाँ सफल कर रही हूँ। हाँ, वर्गो,
ओके, फाइन। सो सजिटेरियस की एनर्जी भी निकल कर आई है। ओके, अच्छा, कुछ साइन निकल कर आए हैं। वर्गो निकल कर आया है, सजिटेरियस निकल कर आया है, एंड लिब्रा भी निकल कर आया एंड कैप्रिकॉर्न। ओके, सो 5 साइंस यहाँ पे अवेलेबल है। साइंस मैं बाद में भी बता सकती हूँ, आप एनर्जी वाइज यहाँ पे कनेक्ट हो, मतलब इस रीडिंग से रेजोनेट कर सकते हैं, एनर्जी वाइज आप इस रीडिंग से जुड़ सकते हैं। ओके, सो यहाँ मैं एक चीज़ कह दूँ, आपके पर्सन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें चाहते हैं जहाँ मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने अपने तरफ से या फिर आपसे आपसे एक एक्सपेक्ट करे कि आप इन्हें फॉरगिवनेस दें, माफ़ कर दें, जो भी पास्ट में हुआ उस चीज़ को आप भूल जाएं, दिमाग से ही निकाल दें, जो कि इनकी चाहत पास्ट में ही थी। कुछ तो किया है इन्होंने आपके साथ, जिसको लेकर आप बैठे हो इस प्रेजेंट में। किसी किसी के में मुझे मैसेज भी आते हैं, आप लोगों ने ब्लॉक कर रखा है अपने पर्सन को, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लिखा भी है किसी किसी ने मुझे कि उनके पर्सन ने चीटिंग किया था उनके साथ। ओके, सो ये ज़रूरी नहीं है कि आपसे ये एनर्जीज रेजोनेट नहीं हुई हो। आपके पर्सन, या तो आपने कुछ ऐसा किया है जहाँ आपके पर्सन आपको माफ़ नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि आपको आप मतलब आपने उनके साथ कुछ किया है तो आपको फॉरगिव कर दिया, उन्होंने दिल से माफ़ कर दिया, बाकी आपको अब अपनी लाइफ में लाना नहीं चाहते। तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जो क्लियर कार्ड आए हैं वो क्लियर ही बताऊँगी। ये वो आपको अपनी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं लाना चाहते, क्योंकि एक स्टेप ये नहीं लेना चाहते धोखे वाला। ये ऐसे पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जहाँ वापस से इन्हें उसी रास्ते पे जाना पड़े। इन्हें अब ऐसा लगता है कि आप फिर से ट्रिगर करोगे, ओके, फिर से ट्रोल करोगे आप इन्हें, फिर से इनके दिल को दुखाओगे, अबैट करोगे इन्हें। सो इन्होंने पूरी तरह से गिव अप कम्प्लीटली, खुद को इस रिश्ते पे सरेंडर कर दिया है, एंड ये अब कहीं ना कहीं अबैंडनमेंट चाहते हैं, आपसे पूरी तरह से दूर हो जाना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ मुझे कुछ सप्रेशन फ्यूचर में भी मिला है, तो डेफिनेटली पर्सन दूर ही होना चाहते हैं। और अगर ये वाइस वर्सा एनर्जी है, आपके पर्सन ने आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें की है जहाँ आप बहुत ज़्यादा एक रहता ना दिल से दुखी हुए हो, ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, तो आप थोड़ी सी कन्फ्यूज़न में, या फिर इन्होंने आपको एक रहता ना इनक्यूम्बर किया है, यानी उलझाया है इस लव सिचुएशन में, आपको कंफ्यूज किया है, जिसको लेकर आप क्लैरिटी चाहते हो, क्योंकि इस पर्सन से आप ना दूर हो पा रहे हो ना ही पास जा पा रहे हो। आपकी ऐसा माहौल हो गया है कि आप खुद नहीं समझ पा रहे हो कि क्या है, व्हाट इज़ दिस एंड व्हाट आई डू, मतलब आप क्या करें, क्योंकि इस रिश्ते में आप चाहते थे एक बड़ा सा कमिटमेंट करना, और आज भी चाहते हो आप इस रिश्ते में एक कमिटमेंट हो, बट क्लैरिटी से आप क्लैरिटी चाहते हो। अच्छा, एक बात कह दूँ, आप क्लैरिटी चाहते हो वो भी बहुत जल्दी चाहते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे मेक द एफर्ट आया है। यहाँ पे आया है मेक द एफर्ट। ओके, कहीं ना कहीं एक एफर्ट लेने के लिए डिज़ाइन बता रहे हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं, जो भी पर्सन है आपके, ये एक एफर्ट चाहते हैं आपसे, क्योंकि ये पर्सन यहाँ पे प्रेजेंट में ही आया है वेरी सुन। मगर एक बात कह दूँ मैं आपको, यहाँ पे आया है कॉलिंग योर सोलमेट। किसी किसी के लिए मैं कहूँगी कि देखिए, अगर सोल कनेक्शन होता है ना, मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ इस सिचुएशन को। अगर सोल कनेक्शन होता है तो कहीं ना कहीं एक सप्रेशन होता है जो कि लॉन्ग होता है। जैसे मान लीजिए आपके पर्सन आपकी लाइफ में पूरी तरह से कम्प्लीटली आना चाहते हैं, या डिवाइन उससे कुछ खुद भेजना चाहती है, तो एक लॉन्ग सप्रेशन ज़रूर होगा। वो होगा ही इसलिए कि आप दोनों एक दूसरे को हमेशा के लिए अपना लें, एंड लॉन्ग टाइम तक आप लोग स्टेबल हो जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग पास्ट से ही एक दूसरे के बने हुए थे, एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा के आए थे, जिस कॉन्ट्रैक्ट को समझना आपको इस जर्नी में समझना ज़रूरी था। उस जर्नी को समझने के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए डिवाइन खुद आप लोगों के बीच सेपरेशन खड़ा करते हैं, ताकि आप दोनों एक दूसरे की वैल्यू को समझ सकें। इसलिए यहाँ पे आया है। देखिए, मैंने कहा ना, कोई क्लैरिटी चाहते हैं, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। पहले आप क्लियर डिसाइड करें कि आप चाहते क्या हैं, देन आपके लिए तो डिवाइन देने के लिए बैठे ही हैं, एंड आपके पर्सन खुद चाहते हैं कि वो एक क्लियर डिसाइड करें, ताकि उन्हें बहुत जल्दी वो चीज़ मिले। पर मैं कहूँ कि आपके पर्सन ने कन्फ्यूज़न में बहुत रखा है, एक कंक्लूज़न पैदा किया।